क्या लगता है दुर्गा जी, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है मिलके? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। कहीं यही ओवर कॉन्फिडेंस लोकसभा की तरह जो है नहीं, नाक ना कटवा दे। अब की ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या लगता है कि अयोध्या लोकसभा का बदला मिल्कीपुर उपचुनाव में ले पाएगी भाजपा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुद्दे क्या क्या रहने वाले उपचुनाव में? उपचुनाव में मुद्दे क्या, जैसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं, डायरेक्ट दी जा रही हैं। लेकिन किसान तो भाई साहब त्रस्त है। अभी हमारी किसानों से बातचीत हो रही थी, आवारा पशुओं से। 8 साल आपकी राज्य में सरकार हो गई, 11 साल केंद्र में हो गई, लेकिन आवारा पशुओं पे अंकुश लगा नहीं पाए। किसान की महंगी फसल चट कर रहे हैं। उसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं। सरकार व्यवस्थाएं करा रही है, कहीं कहीं गौशाला बराबर गौशाला बना हुआ है। अच्छा, बछड़ा जो लोग हम लोग छोड़ रहे हैं, दूध खा ले रहे हैं, उसके बाद बछड़ा हम लोग छोड़ रहे हैं। सरकार तो ऐसा कह नहीं रही बछड़ा छोड़ दिया जाए। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, मेहनत बताएगी कि आसमान किसका है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आशुतोष तिवारी, इंस्पायरिंग भारत चैनल देख रहे हैं आप। मित्रों, विधानसभा मिल्कीपुर की कवरेज के दौरान आज हमारा चुनावी काफिला पहुंच चुका है ग्राम पंचायत हरिरामपुर, विकासखंड हैरिंगटनगंज, विधानसभा मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या में हूं। और मिल्कीपुर विधानसभा इस समय मिल्कीपुर नहीं बदलापुर हो गया है। लोग इसको योगी आदित्यनाथ वर्सेस अवधेश प्रसाद लेकर देख रहे हैं। दोनों की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव लगी है। अवधेश प्रसाद को ये साबित करना होगा कि उनकी ये जीत कहीं जातियों का समीकरण या पब्लिक की भ्रम नहीं था। और योगी जी पूरी पावर अपनी लगा रहे हैं, लगातार मिल्कीपुर को छावनी में तब्दील कर दिया है। एक हफ्ते में 4-4 बार आ रहे हैं। लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में यहाँ की स्थानीय जनता क्या सोचती है, आइए जो है इनसे जानते हैं। और इस उपचुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, जनता की क्या समस्याएं हैं, प्रत्याशी कैसा चाहते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। तो आइए जो है बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि मिल्कीपुर का युवा अब की बार इस उपचुनाव में किसके साथ है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? भूपेंद्र यादव है जी। ठीक है भूपेंद्र जी, किस पार्टी का जो है चुनावी समीकरण बनता हुआ दिख रहा है आपको मिल्कीपुर में? भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं भाई साहब? यही ओवर कॉन्फिडेंस आप लोगों को जो है, लोकसभा में भी हार गए, आपकी 400 सीटें आ रही थी। इसमें गलतियां कहीं ना कहीं हो गई थी। सरकार ने जो है कि थोड़ा कैंडिडेट जो था भारतीय जनता पार्टी का, जिसे माननीय लल्लू सिंह जी। क्या लगता है लोकसभा में अगर लल्लू सिंह का टिकट काट के किसी नए व्यक्ति को अयोध्या से दिया जाता तो क्या भाजपा जीत जाती है अयोध्या में? उसके मेहनत के ऊपर था कि कौन टिकट किसको मिल रहा है, जैसे किसको दे दिया। आते आते थे कि नहीं गांव में लोगों से मिलने? नहीं, अब की तो नहीं दिखाई दिए। अब की नहीं दिखाई दिए, इसलिए जो है। ठीक है, तो बताइए कि जो मिल्कीपुर उपचुनाव हो रहा है, इसमें जो है एक तरफ है अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी से टिकट मिल रहा है। अभी भाजपा में 20 से अधिक दावेदार हैं, लेकिन भाजपा ने अभी किसी को ऑफिशियली बनाया नहीं, पत्ते नहीं खोले। लेकिन क्या लगता है कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है आपको? उससे भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है जी। अच्छा जी, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस उपचुनाव में? मुद्दे क्या है कि जैसे तमाम प्रकार के मुद्दे, जैसे सड़क का मुद्दा ले लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कोई आज तक सड़क का विकास नहीं हुआ। उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में भी ले लीजिए, और तमाम जो है कि मान लीजिए जो भी बुजुर्ग, लेकिन पेपर लीक और भर्ती टल भी तो रही है, बेरोजगारी भी तो बढ़ रही है। जैसे कहीं ना कहीं ये तो हर जगह जैसे एक टलना तो ठीक है, लेकिन उसमें गलत लोगों का भ्रष्टाचार होना वो गलत है। वो गलत है। ठीक है भूपेंद्र जी, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप लोग मिल्कीपुर में? प्रत्याशी तो जैसे अब हम लोगों को हिसाब से अगर हम लोगों के नजरिए से देखा जाए तो हमारी करीबी शांति देवी जी हैं। स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं? स्थानीय है, महिला प्रत्याशी हैं। और उसके बाद में जो है कि अगर इनको टिकट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों महिला को क्यों मिलना चाहिए जी? जैसे महिला जागरूक है, उसके बाद में क्षेत्रीय है। पहली बात तो जैसे एक दूसरी जगह से कोई आता है, एक अपने क्षेत्र का ही रहता है। अच्छा, जैसे अब हम लोगों को मान लीजिए हमारे यहाँ कोई विधायक हो गया, ठीक है, बाहर का आकर के, ठीक है, उसके बाद में हमको वहाँ जाना पड़ता है। आप अपनी समस्याएं लेकर के दूर जाना पड़ता है। यहाँ क्या है कि निकले और मिल्कीपुर विधानसभा मान लीजिए। तो शांति देवी का आपने नाम उठाया, महिला प्रत्याशी, तो क्या आप लोगों के सुख दुख में बराबर खड़ी होती हैं? बिल्कुल खड़ी होती है। इससे पहले कोई चुनाव लड़ी है? हाँ, जिला पंचायत चुनाव लड़ी थी उसमें, और अच्छा उनका जो है कि प्रदर्शन रहा। और उसके बाद से बराबर क्षेत्र में चल रही हैं। उसके बाद जो है, चलिए कुछ और युवा हैं, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद यादव जी। क्या लगता है दुर्गा जी, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है मिल्कीपुर? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। कहीं यही ओवर कॉन्फिडेंस लोकसभा की तरह जो है नाक ना कटवा दे। अब की ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या लगता है कि अयोध्या लोकसभा का बदला मिल्कीपुर उपचुनाव में ले पाएगी भाजपा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुद्दे क्या क्या रहने वाले उपचुनाव में? उपचुनाव में मुद्दे क्या, जैसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं, डायरेक्ट दी जा रही हैं।
लेकिन किसान तो भाई साहब त्रस्त है। अभी हमारी किसानों से बातचीत हो रही थी आवारा पशुओं से। 8 साल आपकी राज्य में सरकार हो गई, 11 साल केंद्र में हो गई, लेकिन आवारा पशुओं पे अंकुश लगा नहीं पाए। किसान की महंगी फसल चट कर रहे हैं। उसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं। सरकार व्यवस्थाएं करा रही है, कहीं कहीं गौशाला बराबर गौशाला बना हुआ है। अच्छा बछड़ा जो लोग हम लोग छोड़ रहे हैं, दूध खा ले रहे हैं, उसके बाद बछड़ा हम लोग छोड़ रहे हैं। सरकार तो ऐसा कह नहीं रही बछड़ा छोड़ दिया जाए। इसके लिए जो छोड़ा जा रहा है गौशाला की व्यवस्था कराई गई, उस गौशाला में बछड़े को डाला जाए। लेकिन गौशाला में चलिए वो तो अलग मुद्दा हो गया, उस पर अलग हम डिबेट करेंगे। अभी अवधेश जी जी बिल्कुल जो है क्षेत्र में चालना शुरू कर दिए, बोल रहे हैं कि हम सांसद बने, बेटे को विधायक बना देंगे। स्वयं अयोध्या के राजा हैं और बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर का राजकुमार बनाने की तैयारी है, और कह रहे हैं कॉन्फिडेंस से कि अगर उपचुनाव मिल्कीपुर का हार गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जैसे अब वो अयोध्या के राजा हो गए। राजा हमारे यहाँ के श्री रामचंद्र जी थे, अब उनको जनप्रतिनिधि होकर राजा बन गए हमारे यहाँ। तो यही सब जनता उनको सबक सिखाएगी मिल्कीपुर में कि क्या होगा उनके लड़के के साथ। अच्छा जी, क्या लगता है कि कौन जो है प्रत्याशी जीत सकता है? प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से जो भी प्रत्याशी आएगा चुनाव, मतलब आप लोग भाजपा के साथ हैं, प्रत्याशी जो मर्जी बनाया जाए। चलिए, तो मित्रों अभी ग्राम पंचायत हरिरामपुर में हूँ, विधानसभा मिल्कीपुर है, विकासखंड हरिनटीनगंज। और ये देखो पीपल के छांव के नीचे हमें कुछ गांव वाले मिल गए। क्या लगता है भाई साहब, किस पार्टी के पक्ष में माहौल दिख रहा है इस बार? भाजपा की भाजपा आप लोग कर रहे हो। लोकसभा में हरवा के नाक कटवा दिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब की बार जो है भाजपा आपकी वोट पड़ेगा, आपकी हर बार ऐसे थोड़ी होगा। पिछले चुनाव में जनता बहक गई थी। जनता बहक गई थी। 8500 रुपया खटाखट के लालच में आ वो गए। गुमराह दिया गया है भाजपा लोगों को, लेकिन अब की गुमराह में नहीं आएगी जनता। अच्छा, हाँ, भाजपा का माहौल है। हाँ, भाजपा ही जीतेगी। चलिए, आइए एक बुजुर्ग दादाजी और हैं। दादाजी क्या नाम है? जमुना प्रसाद तिवारी। क्या लगता है बाबा, इस उपचुनाव जो हो रहा है मिल्कीपुर में, कौन सी पार्टी का समीकरण बनता दिख रहा है? समीकरण भाजपा का बन रहा है। लेकिन यहाँ जो माहौल है पहले जैसा नहीं है। अभी कैंडिडेट अच्छा देंगे तब तो भाजपा यहाँ से सफल होगी। अगर कैंडिडेट एक बात बताओ, अच्छा तो कोई मंगल ग्रह और चांद से आएगा नहीं, इसी समाज से, इसी अयोध्या से आएगा। तो कैसा होना चाहिए? नया चलेगा कि पुराना चलेगा? नया हो या पुराना हो, जो काम करेगा उसी को वोट यहाँ मिलेगा। और शासन बहुत अच्छा चल रहा है। शासन में कोई गड़बड़ी, कानून व्यवस्था अच्छी है। कानून व्यवस्था अच्छी लोग कह रहे हैं कि योगी बाबा का कैसा कानून है, कोर्ट वोट बंद करवा दो, जज को घर बिठा दो, वकीलों की छुट्टी करा दो। अगर बुलडोजर से ही न्याय होता है तो ये न्यायालय वगैरह बंद करवा दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बुलडोजर चलाने से थोड़ा न्यायालय, बुलडोजर से न्याय होगा क्या? बुलडोजर से न्याय नहीं होगा। वहाँ न्यायपालिका जब बनाई गई है वो सबसे, अब हमारे देश की सबसे जो भदरसा में योगी बाबा बुलडोजर चला है, जिसने 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया, समाजवादी पार्टी का नेता है, सही है कि गलत है? नहीं, गलत है। उसके घर पर गिरा देना चाहिए, उसको फांसी की सजा सरेआम देना चाहिए। अवधेश प्रसाद को अयोध्या की जनता ने सांसद चुना, जनप्रतिनिधि चुना, और अखिलेश उनको अयोध्या का राजा बता रहे हैं। आप अयोध्या वासी हैं, आप बताइए अयोध्या का असली राजा कौन, अवधेश या भगवान राम? नहीं, असली भगवान तो हमारे रामचंद्र भगवान है। अवधेश कौन है? अवधेश एक प्रतिनिधि है। खाली वोट लेके बैठ जाएंगे, गांव तक देखने नहीं आए जीतने के बाद। ऐसे सदस्य को यहाँ भेजने से क्या फायदा है? हम उनको चुनाव में कैसे समर्थन देंगे? और उसके बाद अपने सब अपने घर वाला चाहता है, अपना सांसद बेटे को विधायक बनाना चाहते हैं। क्या पार्टी में क्या और सदस्य नहीं है उनके? चलिए बाबा जी, मिल्कीपुर उपचुनाव में के विजय के टीका चंदन लागी? चंदन भाजपा का रहेगा आगे। काहे की ठोकर पा गया और वहाँ के मिटा देता है। बड़े बड़े को वहाँ मिटा दिया है। जो चुनौती कह रही है, मतलब दूध का जला इस बार छाछ भी फूक फूक के पिएगा। हाँ, और घमंड जो है चूर हो जाता है बड़े बड़े का। कौन घमंड कर रहा है, भाजपा वाले सपा वाले? नहीं, सपा जो कह रहे हैं कि हर तरह से विजय ले लेंगे। अच्छा, हर तरह से घमंड तोड़ देगी मिल्कीपुर की जनता। आइए कुछ और किसान वर्ग के लोग हैं। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम रामचंद्र विश्वकर्मा है। अच्छा, हरिरामपुर। तो कौन पार्टी के साथ यहाँ है जो उपचुनाव हुए वाला? हम पार्टी साथ कमल के फूल से हैं। और कमल कुछ लाभ हुआ, मिला कुछ? लाभ बहुत मिल गया है कमल फूलों से। और उसके बाद जो खतौनी के पैसा वैसा आवत है, किसान सम्मान निधि, खतौनी का पैसा मिल रहा है और मिल रहा है, हमारी पेंशन भी मिल रही है। अच्छा, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं? खाते में पूरा पैसा आता है? पैसा आ रहा है, पैसे खाते में कोई कमी नहीं है। अच्छा, और ये सरकार बहुत सही चला रही है। मतलब आप योगी जी के कार्यकाज से खुश हैं? तो मित्रों अभी हम हैं विधानसभा मिल्कीपुर में, जनपद अयोध्या में, और यहाँ पर उपचुनाव होना है। लेकिन
दिलचस्प ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि योगी जी ने भी अपनी पूरी प्रतिष्ठा लगा दी है और अवधेश प्रसाद जी को भी ये सिद्ध करना होगा कि उनकी जीत फ्लूक में नहीं हुई थी, जातीय समीकरण में नहीं हुई थी, उनको सिद्ध करना पड़ेगा। सपा से उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिला है, भाजपा ने अभी अपना प्रत्याशी कंफर्म नहीं किया है। आने वाला जो समय है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव पर देश दुनिया की नजरें रहने वाली हैं। इसी तरह के खबरों के लिए, वीडियो के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय जय सिया राम।